बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, रेसिपी का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक से, ताकि अल्लाह ताला की हम सब पे रहमतें और बरकतें नाजिल रहें। माह रमज़ान के हवाले से इंतहाई मज़ेदार पराठों की रेसिपी शेयर करने लगे, जिसके लिए मैंने 3 अदद आलू को उबाल के ठंडा किया और ग्रेट कर लिया। एक बड़ी गाजर है, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिए। 5 से 6 10 सब्ज़ मिर्चें, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिए। एक बड़ी शिमला मिर्च है, इसे भी चॉप कर लिए। और यहाँ पे मेरे पास एक पहले मटर थे, इनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया। सब्जियों को बारीक चॉप करने का मकसद ये है कि जो हम बल वाले या फिलिंग वाले पराठे बना रहे हैं, तो मोटी सब्जियों की वजह से हमारे पराठे फटे नहीं। और ये इंतहाई मज़ेदार ग़िज़ाई से भरपूर पराठे हैं, जो माह रमज़ान में हमें ताकत देंगे और हमें भूख से बच जाएंगे। तमाम सब्जियों को इकट्ठा करने के बाद 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला, 1 चम्मच ज़ीरा डाला, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च और 1 चम्मच डाल रही हूँ चाट मसाला, हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी डाल रही हूँ। और अपने पराठों को चटपटा बनाने के लिए 1 लीमू का जूस डालें। और खुशबू के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक बारीक साबित वाला लहसुन, इससे पराठों में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। और बारीक धनिया कटा हुआ डाल के इनको हमने कर लेना है हाथों से मिक्स, ताकि तमाम सब्जियों में स्पाइसेस अच्छे से रच बस जाएँ। जैसा कि आप जानते हैं सब्जियों में नमी होती है, तो नमी को दूर करने के लिए 3 चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नस्टार्च डाल के हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। हाथ की मदद से कर लें या चम्मच से कर लें। मकसद हमारा ये होता है कि तमाम चीज़ें जो है ना अच्छे से बाइंड हो जाए और इन सब्जियों की नमी दूर हो जाए। इसी मिक्सिंग के दौरान पे मैंने यहाँ पे कर लेना है नमक टेस्ट। आपने भी इसी स्टेज पे नमक टेस्ट करना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट है। ये घर का ही आटा है, जिसे मैंने 25 मिनट पहले गूंद के रख दिया था और ऊपर रुमाल दे दिया था, ताकि आटे के ऊपर सिकुड़ी ना आए, क्योंकि बदलते बदलते मौसम में आटे में सिकुड़ी आ जाती है, तो जिससे रोटी अच्छी नहीं बनती। इस आटे के हमने बिल्कुल बराबर के 4 पेड़े बना लेने हैं। पेड़ा हमने नॉर्मल पेड़े से थोड़ा बड़ा बनाना है। बड़ा पेड़ा बनाने का मकसद ये है कि इस पेड़े से हमने एक पेड़े से 2 पराठे बनाने हैं। 4 पेड़े मैंने तैयार कर लिए और इनको दे देने 10 मिनट का रेस्ट। 10 मिनट के बाद एक पेड़े को उठा के इसकी छोटी सी इस तरह रोटी बेल लें और काउंटर पे डाल लें आटा। और इसको इस तरह जो है ना अच्छी सी प्यारी सी पराठा बेल लें, या नॉर्मल रोटी जैसे आप घरों में बेलते हैं उस तरह आपने इसकी रोटी बेल लेनी है, पतली सी और बारीक सी। जब रोटी आपकी अच्छे से बेल जाए नॉर्मल रोटी की तरह, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो एक दफ़ा इसको उठा के इस तरह पलट लें कि आपकी रोटी नीचे चिपके नहीं। मैंने एक ज़बरदस्त सी रोटी बेल ली और अब मैंने जो पहले से बटर तैयार करके रखा था, उसे चम्मच की मदद से इसको फैला लेना है बारीक बारीक लेयर में। अगर चम्मच से ना ठीक फैलाया जाए तो आप इसको हाथ से भी फैला सकती हैं। मकसद ये कि हमने बिल्कुल बारीक सी लेयर जो है ना इस रोटी के ऊपर फैला लेनी है, मोटी लेयर नहीं बनानी, वरना बटर जो है ना आपका पराठे से बाहर निकलेगा। और एक साइड से इस तरह पकड़ते हुए इसकी 3 इंच की पट्टी बनाते हुए इसको थोड़ा थोड़ा चिपकाते हुए आप इसका रोल बना लें। लास्ट वाले कॉर्नर को ऊपर ला के अच्छे से चिपका लें, ताकि आपका पराठा खुले नहीं। और हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा और पुश कर लें, ताकि इसकी जो है ना 3 इंच से थोड़ी बड़ी पट्टी बन के तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं इसकी छुरी की मदद से कटिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह अच्छी तरह कटिंग कर लेनी है, बराबर दोनों साइड रखनी है और एक साइड से इस तरह पकड़ते हुए ना आपने इसका रोल बना लेना है। बहुत आराम से ये रोल बन जाएगा और बहुत खूबसूरत बन के तैयार होगा। जब आप इसको इस तरह तैयार करेंगे तो आपको खुद ही बहुत प्यारा लगेगा। इसको इस तरह हाथ से रोल बनाते इसके लास्ट वाले सिरे को उठा के नीचे की साइड पे चिपका लें, ताकि आपका ये पराठा खुले नहीं। देखिए ज़बरदस्त हमारा लच्छेदार लेयर वाला पराठे का पेड़ा बन के तैयार हो गया। तो दूसरे पेड़े को भी हमने इसी तरह तैयार कर लेना है। तो बन गए ना एक पेड़े से 2 पराठे। इनको 5 मिनट का रेस्ट दे देना है और इस दौरान जो है ना तवे को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दें। 5 मिनट के रेस्ट के बाद हमने काउंटर पे कर लेना दोबारा से आटे को डस्ट, और एक पेड़े को उठा के हाथ की मदद से इस तरह दबाते हुए इसकी रोटी बेल लेनी है। बेलन से इसकी रोटी बिल्कुल भी मत बेलिएगा, वरना ये टूट जाएगी। इसको हाथ से ही, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए गोलाई में इसकी बराबर जो है ना एक रोटी बेल लें। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी एक एक लेयर आपको नज़र आ रही है। तवा हमारा पहले से गर्म था, तो इस पर हमने इसको डाल दिए और यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है, ताकि हमारी सब्जियां भी अच्छे से पक जाएं। दूसरी साइड पलट के हमने इसके ऊपर घी लगा देना है। अगर आप ऑयल खाना पसंद करते हैं तो ऑयल भी लगा सकते हैं। जितनी देर में हमारा एक पराठा बन रहा है, तो हम आपको यहाँ पे फिलिंग वाला पराठा दिखाते हैं। 2 छोटे मैंने पेड़े बना लिए। एक पेड़े को मैंने हाथ की मदद से इस तरह की इसकी छोटी रोटी बेल ली और इसके ऊपर हमने रख देना है वो बटर, जो कि हमारे पास पहले से तैयार है। और इसी तरह दूसरे पेड़े की भी छोटी सी रोटी बना के उसको इसके ऊपर रख दें और हाथ से अच्छे से दबा लें और किनारों को इसको अच्छे से चिपका लें, ताकि खुले नहीं।
थोड़ा सा हाथ से इस तरह बेल लेने के बाद पलट लिया और अब मैं इसको बेलन की मदद से आराम आराम से बेलते हुए एक प्यारा सा पराठा बना लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक तैयार हुई है। और इसको भी हमने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है इतनी देर तक जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। दोनों तरफ से इसको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए इसको हमने आराम से इस तरह पलटते हुए पका लिया है। यहीं पे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब हम आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं और हमें कमेंट्स में बताएं कि हम नेक्स्ट रेसिपी जो है क्या बनाएं। टिपिकल कमेंट मत किया करें, बल्कि आपका हर कमेंट जो है ना हमें ग्रो करने में मदद करता है। इसलिए हमें अपनी जो है ना ओरिजिनल राय से आगाह किया करें कि हम जो नेक्स्ट रेसिपी है वो क्या बनाएं और किस चीज़ की बनाएं। तो ये देखिए हमारे फाइनल पराठों की लुक आपके सामने तैयार है। माह रमज़ान में ये ज़बरदस्त से पराठे बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। फीकी दही के साथ भी कुछ लोग इसको खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग सब्ज़ चटनी के साथ और केचप के साथ भी। जिस चीज़ के साथ आपको अच्छा लगे आप उसके साथ इसको बना के माह रमज़ान में ये मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।